नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत रंजन अधिवक्ता और विधिक सलाहकार अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप बिहार के ग्राम कचहरियों में न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। और बुरी खबर यह है कि बिहार सरकार ने सेक्शन 9 ऑफ न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त व कर्तव्य नियमावली में संशोधन करने के बहाने पूरे बिहार के न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों को एक बहुत ही जोर का झटका दे दिया है। और जोर का झटका ये दे दिया है कि सेक्शन 9 का जो हेडिंग था नियत मानदेय का भुगतान, उस हेडिंग को ही बदल दिया गया है। अब वहाँ लिख दिया गया है नियत फी का भुगतान, जो कि बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। जितनी आलोचना करें कम है। दोस्तों, सन 2015 में जब नया संशोधन आया था उस वक्त न्याय मित्रों के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया गया था। उस वक्त हम लोग ये सोच करके इसे एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो मैं वकील हूँ तो वकीलों का नियत फी होता है, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जब मैंने कल पढ़ा कि ग्राम कचहरी सचिव को भी नियत फी का भुगतान होगा तो बहुत दुख हुआ। दोस्तों, नियत फ़ी किसी प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉय को होता है। जैसे हम वकील हैं तो हमारा नियत फ़ी होगा, कोई डॉक्टर है तो उनका नियत फ़ी होगा, कोई इंजीनियर है तो उनका नियत फ़ी होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनका नियत फ़ी होगा। किसी सेल्फ एम्प्लॉय का नियत फ़ी होता है, लेकिन कोई क्लर्क, कोई पेशकार, कोई एम्प्लॉय, उसका नियत फ़ी नहीं होता है। ऐसा करके बिहार सरकार ने पूरे न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिवों का अपमान किया है, उनका मजाक उड़ाया है, उनके साथ नाइंसाफ़ी किया है। और इस बात की जितनी निंदा करूं उतनी कम है। दोस्तों, इसीलिए मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आज ये कहावत चरितार्थ होती है। लगता है बुद्धिजीवियों की कमी हो गई है। किनके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए अब यहाँ तक नहीं पता है। अगर वकीलों के लिए नियत फ़ी का शब्दों का प्रयोग किए तो चलेगा, इंजीनियरों के लिए चलेगा, डॉक्टरों के लिए चलेगा, सीए के लिए चलेगा, लेकिन एक क्लर्क के लिए, एक पेशकार के लिए नियत फी शब्दों का प्रयोग ये बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिवों के साथ बारी बारी से बिहार सरकार की कैबिनेट ने छलावा किया है, ठगी किया है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है। बुरा मत मानो तो सच कह डालूं, कुछ बेवकूफ़ लोगों के वजह से वतन बिक रहा है। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी के बाद बिहार की आर्थिक स्थिति एकदम चरमरा गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बौखला गए हैं और ये बौखलाहट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करवा रहे हैं। और समान प्रशासन विभाग के संकल्प के आने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा भरोसा हुआ था कि सरकार अब संविदा कर्मियों के बारे में सोचना शुरू कर दी है। लेकिन अफसोस, सरकार एकदम चरमरा गई है और मानदेय तो छोड़ दीजिए, नियत फ़ी के बहाने हम लोगों के मानदेय को चबा जाना चाहती है, खा जाना चाहती है और देना नहीं चाहती है। वरना इस बंदी में लगातार कोविड-19 से लोग सफ़र कर रहे हैं और 2-2 साल का मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, और उस पर से इन शब्दों का प्रयोग बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। ऐसी परिस्थिति में बिहार के आप तमाम न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों से अपील करना चाहूँगा कि आइए एकजुट होकर के संघर्ष करिए। आप गौर फरमाइए, बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 94(1) जहाँ लिखा हुआ है कि ग्राम कचहरी सचिव की बहाली विहित रीति से की जाएगी, वहाँ बहाली शब्द नियुक्ति शब्दों का प्रयोग किया गया है कि विहित रीति से नियुक्त किया जाएगा। लेकिन और उसके बाद 94(2) में न्याय मित्रों को विहित रीति से नियुक्त करने की बात की गई है। लेकिन जब नियोजन सेवा शर्त व कर्तव्य नियमावली बनता है तो वहाँ नियोजन शब्दों का प्रयोग है, वहाँ नियुक्ति शब्दों का प्रयोग नहीं है। और यहीं से सरकार ने छलावा करना शुरू कर दिया है। फिर अगर नियुक्ति करती सरकार तो वेतनमान देना होता है, इसलिए नियोजन किया है तो मानदेय देना पड़ा। और अब सरकार मानदेय भी देना नहीं चाहती है,
इसलिए नियत फ़ी शब्दों का प्रयोग किया है। और नियत फ़ी को यदि वकील होने के नाते मैं डिफाइन करूं तो ये है कि यदि 2 दिन आपने ग्राम कचहरी का आयोजन किया तो 2 दिन का जो मेहनताना होता है लीजिए और जाइए। और मानदेय मंथली होता है, नियत फ़ी मंथली नहीं होता है। वेतनमान मंथली होता है लेकिन नियत फ़ी मंथली नहीं होता है। इससे बिहार सरकार की मंशा जगजाहिर होती है। बिहार सरकार अब हम लोगों को रखना नहीं चाहती है, और अगर रखना चाहती है तो मुफ्त में खटाना चाहती है, जो कि बहुत ही दुखद है। तो आज के लिए इतना ही। मैं इस मंच के माध्यम से पूरे बिहार की कैबिनेट का जो है भर्त्सना करता हूँ, आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ, और अपने तमाम न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों से इस विकट परिस्थिति में धैर्य धारण करने की अपील करता हूं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हो सके तो ऑल बटन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये चैनल पंचायत प्रतिनिधियों और संविदा कर्मियों के लिए बनाया गया है। और पंचायत प्रतिनिधियों व संविदा कर्मियों के लिए हम नया से नया अपडेट लाते रहते हैं। अब तक सहयोग करने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।